पॉइंट ऑफ से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज आप लोगों को जो आर्टिकल मैं समझाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूं कि ऐसा आर्टिकल मैंने आज तक डिस्कस नहीं किया है। हाँ, आधा पोर्शन इसका डिस्कस किया है मैंने, पर लेकिन जो आधा पोर्शन है वो मैं ध्यान से सुनना। हो सकता है कि अब आ गया आगे फिर ये आर्टिकल गायब हो जाए एक दशक के लिए, पर लेकिन एग्जामिनर की अगर आंख में चढ़ गया तो क्वेश्चन बनाएगा, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाम है इसका गैरी मेंडरिंग। तो नाम से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि गैरी मेंडरिंग क्या है, और ये यूएसए के अंदर से कॉन्सेप्ट निकल कर आया, अब फिलहाल इंडिया के अंदर भी फॉलो किया जा रहा है। और इंडिया के अंदर में बकायदा आसाम के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिला, और असेंबली पोल के अंदर भी ये चीजें निकल कर आ रही है। तो ये क्या सिस्टम है, किस किस को इसके बारे में पता है? सर गैरी मेंटरिंग टर्म केम इन माय स्टेट पीसीएस। अच्छा, पूछ भी लिए गए क्वेश्चन, मुझे लगा पूछे नहीं गए। ये नॉर्मली जो ये टर्म है, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से सुनना। ये इस तरीके टर्म पूछ ली जाती है जब न्यूज में आती है कभी ना कभी। ठीक है, फिलहाल के टाइम पर ये 2023 में भी न्यूज में आई थी। ठीक है, पर एडिटोरियल नहीं आए थे, पर अभी एडिटोरियल आ रहे हैं, तो हल्का फुल्का सा जिक्र हुआ होगा, पर आज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने। पहले गैरी मेंटरिंग टर्म का मतलब आप लोग समझो, तब आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, और कहां से ये ओरिजिन हुआ वो आप लोग को पता चलेगा, किसी नाम से निकल कर आते हैं। तो ये जो टर्म है, ये ओरिजिन हुई थी ये 1812 के अंदर में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में ये टर्म जो है ओरिजिनेट हुई थी यहाँ पर। और उस टाइम पर यहाँ पर जो गवर्नर थे मैसाचुसेट्स के, ठीक है, तो इनका नाम था यहाँ पर एल्ब्रिज गैरी। तो यहां से ये निकल कर आई थी ये जो टर्म थी यहाँ पर, तो गैरी मेंडियर। ठीक है, तो आप लोग एक समझ से, आप लोग समझते हैं ना, मेंडियर बोलते हैं, जैसे आप लोग नदी बोलते हैं उसको मेंडर बना के चलती है, ऐसे आप लोग याद रख लेना। याद है, मिएंडरिंग बनाती है जो रिवर आप लोगों ने नॉर्मली देखते हैं यहाँ पर, तो जो रिवर होती है वो चलती है, तो मिएंडरिंग बनाती है, एक्सबो लेक उससे निकल कर आती है। तो वो आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, जैसे सांप की आकृति बन जाती है, ऐसे आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये निकल कर कहां से आया, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये है, जैसे कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करते हैं जब इलेक्शन होता है यहाँ पर, तो ये एक तरीके से बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन की डिसाइड की जाती है कि वोट कौन डालेगा किस एरिया में, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करना, मैनिपुलेट कर कर, यानी कि चेंज ऐसे कर देना। अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, टेंशन मत लेना यहाँ पर, ताकि वोटर जो है एक्चुअली जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, उसको मैनिपुलेट कर देना। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अभी इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेता हूं, सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और इसके साथ में जो एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं अपने देश का नहीं ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने बेसिकली नेपाल का। और नेपाल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नेपाल का एक आर्टिकल भी यहाँ पर, जो कि आज के डेट में नेपाल के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसके साथ भी आप लोगों का ये टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नेपाल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, दोनों के साथ में कनेक्ट करके समझा दूंगा। जैसे नेपाल का अगर आप लोग मैप देखोगे तो हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर, और ये हो गया नेपाल। नेपाल का जो नीचे वाला एरिया है ना यहाँ पर, ये वाला एरिया नेपाल का, यहाँ पर हमारे देश की, हमारे मूल की कम्युनिटी यहाँ पर पाई जाती थी। उनका नाम क्या था आप लोग बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है। आप लोग याद कर पा रहे हो तो लिखो कमेंट बॉक्स में। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी यहाँ पर, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये वाले एरिया के अंदर में, नेपाल के अंदर में वो कम्युनिटी पाई जाती थी जो इंडिया को फेवर किया करती थी थोड़ी सी। मतलब नेपाल के अंदर में वो लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया को फेवर किया करते थे यहाँ पर, और उनको मधेसी कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर कभी भी क्या होता था, नेपाल के अंदर में अगर कुछ ऐसी भावनाएं चल रही हैं जो कि इंडिया के फेवर में नहीं है, तो ये मधेसी कम्युनिटी जो है यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने लगती थी। यहाँ पर हमेशा नेपाल के एक तरीके से अंदर जो भी चीजें चलती थी यहाँ पर, तो ये प्रोटेस्ट करने पर आ जाती थी। और प्रोटेस्ट करने पर ये आ जाती थी कि इनका थोड़ा सा दबदबा भी था यहाँ पर, क्योंकि मेजोरिटी है इस एरिया के अंदर में। तो यहाँ पर क्या था, इस एरिया के अंदर में इनकी मेजोरिटी थी, तो ये इलेक्शन में जीत कर आ जाया करते थे, इनके पास में कुछ सीटें इनको मिल जाया करती थी यहाँ पर। ठीक है, पर लेकिन नेपाल के अंदर में इनकी मेजोरिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नेपाल ने क्या किया, यहाँ पर पहले अगर आप लोग देखोगे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो इस तरीके से हुआ करती थी। यहाँ पर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे डिवाइड होती थी अपना, तो आराम से हो जाती थी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया इन कम्युनिटी को। मैन्युफैक्चरर बना रहा है दवा 50 से 100 रुपए की, लेकिन आपको मिल रही है 500 की। कर दिया इन कम्युनिटी को, मतलब इनकी जो इनकी जो होती, इनकी जो यूनिटी थी यहाँ पर, इनकी यूनिटी को डिवाइड कर दिया नेपाल के अंदर में। तो फिलहाल के टाइम पर ऐसा हो गया, इनकी मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गई, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये अब जीत कर नहीं आएंगे। तो ये नेपाल के अंदर में काम किया गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से अपना डिवाइड कर दो ताकि ये जीत कर ही ना आ सके यहाँ पर और माइनॉरिटी में बने रहे यहाँ पर। तो ये काम किसका रहता है, ये रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, परिसीमन आयोग, वो ऐसे काम करते हैं यहाँ पर। तो मतलब जो जीत कर आ जाया करते थे उनकी जीत को खत्म कर दिया इन्होंने, और फिलहाल जो है ये कभी भी जीत करने आएंगे तो ये अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे, और इनको अपनी बात रखने के लिए उस एरिया के अंदर में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर में डिपेंडेंट इनको रहना पड़ेगा।
तो ये एक तरीके से खतरनाक चीजें यहाँ पर नेपाल के अंदर में की गई थी। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है, ये सबसे पहले जहां से टर्म निकल कर आई, ये यूएसए के अंदर से निकल कर आई। उन्होंने क्या किया, जहां जहां पर दिखता था कि हमारी जो है बेसिकली जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, वहां वहां पर अपनी जो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ऐसे डिसाइड कर ली कि भाई ये एरिया है हमारे जहां पर जीत सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डिसाइड कर ली इन्होंने यहाँ पर अपने अपने एरिया के अंदर में। कहीं पर कैसी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, कहीं पर कैसी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी यहाँ पर अपने हिसाब से, ताकि जीत सके अपने हिसाब से यहाँ पर कि हमारी मेजोरिटी यहाँ पर है। तो ये कॉन्सेप्ट निकाल कर लेकर आया, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का मैनिपुलेट करना। तो कहते हैं ना कि भाई साहब हमारे देश के अंदर में अभी एक आर्टिकल क्यों डिस्कस किया जा रहा है, ये इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि जल्दी हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है कि फिलहाल के टाइम पर, आने वाले टाइम पर, कि परिसीमन आयोग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे डिसाइड करनी है, जैसे ही हमारे देश के अंदर में जो जनगणना कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसके अंदर में कितने टाइप होते हैं। तो ये टाइप आप लोग समझोगे तो चीजों को और बेटर तरीके से आप लोग ध्यान में समझ पाओगे यहाँ पर, और कैसे इसका यूज किया जाता है वो आप लोग समझोगे। पर उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दूं, ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे। हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप लोगों की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लोग आते हैं, नाम पता है, नहीं पता है तो उसको जाकर चेक करना। आप लोग किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी वोट डाल सकते हो, उसके बाहर आप लोग वोट नहीं डाल सकते हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो चूज की जाती है, वो चूज की जाती है पॉपुलेशन के बेसिस पर, कि भाई साहब इस एरिया के अंदर में कितनी पॉपुलेशन है। तो अगर आप लोग के एरिया से कोई एमपी चुनकर अगर जा रहा है, सांसद चुनकर जा रहा है, तो यहां पर वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। ऐसे यहां पर हमारे देश के अंदर में मान लो आज के डेट में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहां पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कोशिश रहती है कि पॉपुलेशन इक्वल रहे। यहां पर ऐसा ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर 5 लाख लोग हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख हैं, तीसरी में 15 लाख हैं, और नेक्स्ट में यहां पर 20 लाख हो गए यहां पर। तो मान लो यहां से जो एमपी निकल कर आएगा वो तो 5 लाख वोटों के अंदर में उसने इलेक्शन लड़े। यहां पर एमपी जो निकल कर आ गया उसने 10 लाख में इलेक्शन लड़े, यहां पर 15 में इलेक्शन लड़े, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसने 20 लाख में इलेक्शन लड़े यहां पर। तो ये MP1, MP2, MP3, MP4 हो गए यहाँ पर। तो ये वाला एमपी सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया क्योंकि 20 लाख वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल कर आया, और ये वाला एमपी सबसे कमजोर हो गया क्योंकि 5 लाख से निकल कर आया यहाँ पर। तो ये कोशिश की जाती है कि इनको आप लोग इक्वल करो। तो यानी कि हर एक के अंदर में यहाँ पर इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, मतलब इक्वल जो है पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लो 10-10 लाख है तो सब में 10-10 लाख होनी चाहिए, और अगर 15-15 लाख है तो सब में 15-15 लाख होनी चाहिए। और इसी से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट यहाँ पर। और इसी के चलते यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर में जो हमारे सांसद रहते हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाले रहते हैं, और वो इक्वल पावर के साथ में जाकर बैठते हैं यहाँ पर। तो इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिसाइड की जाती है यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी भी आप लोगों से एरिया वाइज डिसाइड की जाती है कि नहीं, एरिया वाइज कभी भी डिसाइड नहीं की जाती है। इसलिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटी देखने को मिलेगी तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। तो ये पॉपुलेशन के बेसिस यानी कि जनसंख्या के बेसिस पर डिसाइड की जाती है कि वहां पर पॉपुलेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी 1 वोट इक्वल टू 1 आप लोगों का यहाँ पर एक तरीके से पर्सन नजर आएगा। तो इससे यहाँ पर एक इक्वलिटी आप लोग यहाँ पर बनी रहेगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर समझना है। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग इसको समझिएगा, बिल्कुल माइंड में कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं चलना है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का पर्पज क्या होता है। तो ये काम करता कौन है हमारे देश के अंदर में, तो डीलिमिटेशन कमीशन लेकर आ जाता है, और डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को यहाँ पर, और उसके बेसिस पर हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होती है। ऐसे ही यूएसए के अंदर भी यहाँ पर उनके अंदर में जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, तो उनके अंदर भी इसी तरीके से काम चलता है। हमारे देश के अंदर में ये काम किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनको रीड्रॉइंग बाउंड्री भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो यहां पर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझना था। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर। तो जब यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन आता है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री जो है पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार तो कि भाई साहब पता है क्या बेसिक या नहीं पता है यहाँ पर। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करना, रीडिजाइन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं। तो यहाँ पर यूएसए के अंदर में अलग नाम पुकारे हैं, पर अपने देश का नाम याद रखना, पहले से क्वेश्चन पूछा चुके हैं। हमारे देश के अंदर में ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारे देश के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेनली यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आता है। पूरा एक सिस्टम बनता है जिसके तहत में ये काम करता है। तो बोला ये गया है कि यहाँ पर भाई आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है नहीं है, वो हमारे देश के अंदर में यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं ने इनको अपॉइंटमेंट किया यहाँ पर। तो फिलहाल के टाइम पर हमारे देश के अंदर में आप लोग समझ सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस में आकर काम करना स्टार्ट कर दे तो ये देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री जो है वो चेंज कर सकता है। और पास्ट में ऐसा कुछ देखने को मिला आसाम के अंदर में 2023 में जब इलेक्शन हुई यहाँ पर, तो ये कांड किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अकॉर्डिंग टू इस आर्टिकल की अगर बात करते हैं आप लोग यहाँ पर।
तो क्या क्या कांड हुआ आप लोग यहां पर देख लो, पूरा का पूरा डिटेल में बताया जा रहा है यहां पर कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोग समझोगे यहां पर इसको पर्टिकुलर आसाम के अंदर में, तो ये बोला गया कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी जिसका नाम है कालीबोर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी गोगोई के द्वारा जीती गई यहां पर 2014 में भी और 19 में भी यहां पर। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एलिमिनेट कर दिया यहां पर, और यहां पर क्या कर दिया, रिप्लेस कर कर काजीरंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया। और काजीरंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम करा इस तरीके से यहां पर इसके अंदर में लोग डाले जिससे कि जो यहाँ पर जो प्रेजेंट पावर में है यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर लोग जो हैं उन लोगों को उसके अंदर रख लिया, और जो उनको अपोजिट में वोट डालते थे यहाँ पर उनको वहां से निकाल दिया यहाँ पर। मतलब ये समझो कि यहाँ पर एक कमरे के अंदर में आप लोग अगर यहाँ पर 10 लोग बैठे हुए यहाँ पर, तो भाई साहब 5 एक साइड में हो गए और 5 एक साइड में हो गए, तो जीतोगे नहीं आप लोग यहाँ पर। 6 एक साइड में हो गए, 4 एक साइड में हो गए, तो भाई साहब जीतते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन जो ये 4 वाला है, अगर ये 4 है कि भाई साहब मुझे यहाँ पर जीतना है, तो क्या करेगा, इस कमरे को वो आधा कर देगा, कहेगा कि भाई इस कमरे में जो है 5 लोग रहेंगे और इस कमरे में 5 लोग रहेंगे, और इस कमरे में 4 लोग वो रहेंगे जो मेरी सपोर्ट के यहाँ पर, और एक लोग रहेगा जो अपोजिशन का है। तो अब यहाँ पर इलेक्शन करो, मतलब 4 इसके सपोर्ट के हैं, तो अब तो ये जीतेगा यहाँ पर। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से काट देना, इस तरीके से डिसाइड कर लेना, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आसाम के अंदर भी देखने को मिला। इसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आई। तो क्या किया गया यहाँ पर, ये क्या क्या फॉलो किया गया कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करने में, रिमूव कर दिए मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया यहाँ से, इसके अंदर से, ताकि जो एक तरीके से यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनको मुस्लिम डोमिनेटेड वाले जो है वोट नहीं करते थे यहाँ पर, ये समझ सकते हैं। बीजेपी या फिर जो भी यहाँ पर लोकल है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो उनको उसके अंदर में इंक्लूड कर ले यहाँ पर। और सीट जो है ये एक तरीके से जो गोगोई थे यहाँ पर इसके लिए अनविनेबल बना दी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज कर कर। यानी कि जो गोगोई जो है पिछले 2 सालों से लगातार जीतता हुआ, 2 टर्म से लगातार जीतता हुआ था, वो इंसान वहां पर जीत ही नहीं पाया, क्योंकि उसकी वोट जो है वहां से काटकर दूसरी साइड में पहुंचा दी इन लोगों ने। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बकायदा किया है हमारे देश के अंदर में, आसाम के अंदर में ये काम किया गया यहाँ पर इसको लेकर। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर, इसका नुकसान क्या देखने को मिलता है ये भी आप लोग यहाँ पर समझ लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर रहना चाहिए, इसको आप लोग तभी कनेक्ट कर पाओगे यहाँ पर। मतलब लोकसभा के इलेक्शन के अंदर अगर आप लोग बातें करते हैं यहाँ पर, तो एक साइड में है एनडीए और एक साइड में इंडिया, मतलब ये समझ लो ये है बीजेपी और ये है कांग्रेस यहाँ पर। तो बताया ये गया है कि जबकि इनका वोट शेयर जो है आसाम के अंदर में, ठीक है, तो यहां पर याद रखना आसाम की बात कर रहा हूं मैं, जब आसाम में इलेक्शन हुए थे, क्योंकि अभी पूरे देश के अंदर में तो डिलिमिटेशन लेकर आए नहीं गए यहां पर आसाम के अंदर में यहां पर लेकर आया गया था उस टाइम पर, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर यह बोला गया कि एनडीए का वोट शेयर और कांग्रेस का वोट शेयर लगभग इक्वली है, अगर देखोगे तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं है, लगभग 39 के करीब है और यहां पर 40 के करीब है। चलो मोटे मोटे तौर पर 2% का फर्क आप लोग लगा लो यहां पर, तो 2% का फर्क है वोट शेयर में, यानी कि इनको वोट जो मिलती है यहाँ पर, टोटल जो वोट मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर 40% मिल गई, मान लो 100 वोट है ऐसे समझ लो आप लोग यहाँ पर, जो बीजेपी को मिल गई 40 वोट यहाँ पर, और यहाँ पर जो एनडीए को मिल गई यहाँ पर एक तरीके से ये समझ लो 100 में से 38 वोट यहाँ पर ज्यादा फर्क तो नहीं यहाँ पर लेकिन जो कैंडिडेट जीत कर आए, वो बीजेपी के कैंडिडेट जीत कर आए 35 और एनडीए के कैंडिडेट जीत कर आए ओनली 13। यानी कि वोट शेयर में जो है इतना फर्क है थोड़ा सा, और जीत कर ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर इसके वाले। आप लोग सोचोगे ये कांड कैसे हो गया, ये कांड ऐसे हो गया, आप लोग सोच के देखो, मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर, एक वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी ए, एक ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी बी, और एक ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी सी। अब आप लोग सोच के देखो यहाँ पर, मान लो 3 लोग हैं यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, जो 3 लोग खड़े हो रखे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 लोग जो है उनकी वोट जो है इतनी नहीं आ रही है यहाँ पर, और ये इसकी वोट जो है वो ज्यादा आ गई यहाँ पर, तो ये वाला इंसान जो है जीत जाएगा, पर इसको ऐसा नहीं कि 50% वोट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 3 खड़े हुए थे यहाँ पर। तो सोचो 2 को जो है यहाँ पर 30-30 मिल गई, और इसको भाई साहब 40 वोट मिल गए यहाँ पर, तो ये जीत जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से सोच के देखो, तो जो हारा है उसके पास में 30 वोट है, इसके पास में 40 है, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर, तो छोटे थोड़े डिफरेंस से ये सारे जगह जिता दी यहाँ पर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे डिसाइड कर ली, ताकि यहाँ पर जो इनकी वोट थी कांग्रेस वालों की, वो सबकी वोटें कट जाए यहाँ पर। तो ये कांड किया गया था आसाम के अंदर में। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया कि जिससे बीजेपी को फायदा हो गया, और अपोजिशन वाले जो है उनकी वोट जो है वो वेस्ट हो गई, क्योंकि उनको हर जगह हार का सामना झेलना पड़ा, कहीं 1000 से तो कहीं 2000 से, और यहां पर पावर में वो जीत कर आ गए, जबकि वोट शेयर दोनों का इक्वल था यहां पर, लगभग पिंटू इक्वल था यहां पर लगभग। तो ये इस तरीके के कांड किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसीलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये जो कहते हैं ना कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या ही करेगा, इलेक्शन ही तो करवा लेगा, हम लोग करेंगे जो भी करेंगे, वोट तो हम ही डालेंगे जाकर। तो राइटर इस चीज को लेकर चिंता में है यहाँ पर कि 2026 में ये, इसीलिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपने कंट्रोल में रखा, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट नहीं बनने दिया, इसीलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी ठुकरा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चूज करने के लिए 3 मेंबर की बॉडी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, तो इन्होंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया,
और यहां पर इन्होंने बेसिकली होम मिनिस्टर को डाल दिया इसके अंदर में। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन करने वाले हैं यहां पर, और ये खतरनाक लेवल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की जा सकती है इस तरीके से कि आने वाले टाइम पर कभी भी जो प्रेजेंट पावर में है वो कभी हारे ना, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करके चले जाए यहां पर। तो इस तरीके का बंटवारा अगर कर दिया तो भाई कल को चलकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। आने वाले सोचो जब तक यहां पर हमारे देश के अंदर में फिर से डीलिमिटेशन नहीं होगा तब तक इनके पास में कंट्रोल रह सकता है पावर का, उस तरीके से इसको वेपनाइज किया जा सकता है पूरे के पूरे डीलिमिटेशन कमीशन को यहां पर। और इसकी वजह से ये जो माइनॉरिटी है या फिर जो भी आज के डेट में रिप्रेशन किया जा सकता है, ये फंडामेंटली इलेक्ट्रोल फेयरनेस जो है वो खत्म किया जा सकता है। तो ये खतरनाक सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ये इस तरह की कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। तो इसीलिए बोला गया कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में लोकल लेवल पर ये देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते यहां पर सारी की सारी चीजें जो है ग्राउंड लेवल पर चेंज हो जाएगी, और यहां पर जो कंट्रोल करना ये चाहेंगे वो कंट्रोल यहां पर कर पाएंगे। अब आप लोग बोलोगे यार इसको करा कैसे जाता है, यहां पर क्या क्या किया गया है, तो कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, और एक ही स्लाइड में सारे के सारे आप लोग को देखने को मिलेंगे। गैरी मेंडरिंग मैंने बता दिया कि मैनिपुलेट करना बाउंड्रीज को फायदा उठाने के लिए, जैसे काजीरंगा सीट में किया गया यहां पर। क्रैकिंग, ये इसके अंदर पैकेजिंग, इसके अंदर में स्टेकिंग, इसके अंदर में पैडिंग, इसके अंदर में ट्रिमिंग। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं ये हरकतें करने के लिए यहां पर। जैसे क्रैकिंग का मतलब क्या है, स्प्लिट कर दो वोट ग्रुप के अंदर में। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहां पर उन्होंने क्या किया, मधेसी कम्युनिटी की वोट जो है वो डिवाइड कर दी, ताकि यहां पर एक तरीके से मुस्लिम जो वोट है अगर एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में है तो वो जीत कर आएंगे, उनकी सीटें मिल जाएंगी। पर उनको ऐसे डिवाइड कर दो यहां पर छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में कि पार्लियामेंट के अंदर में पहुंचे ही ना यहां पर ये। तो ये किया जाता है यहां पर बेसिकली क्रैकिंग वाला काम, मुस्लिम जो वोटिंग के ग्रुप को डिवाइड करने के लिए। यहां पर पैकेजिंग के बारे में बात की जाती है, कंसंट्रेशन की जाती है अपोजिशन वोटर की। मतलब सोच के देखो, मतलब कई सारी सीट जीत कर आ रही है मुस्लिम कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, ठीक है। तो उनको क्या करो, उनको एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दो, मतलब 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम कम्युनिटी जीत कर आ रही है। मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, राइटर ने जो उदाहरण यहां पर दे रखे हैं, ये हिंदू मुस्लिम मत करना यहां पर, क्योंकि मेरा कोई एग्जाम्पल नहीं है यहां पर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल राइटर के यहां पर, तो उसी के एग्जाम्पल में उठा रहा हूं यहां पर, ठीक है। अभी यहां पर सुनना, मान लो कि यहां पर ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर इस तरीके से समझो, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई यहां पर, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई यहां पर। तो सोच के देखो, यहां पर मान लो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम की वोट अच्छी खासी है, इसमें मुस्लिम की वोट अच्छी खासी है, इसने मुस्लिम की वोट अच्छी खासी है, इसने भी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी चारों की चारों मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाते हैं यहां पर, चारों की चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहां पर मान लो कि ये करना है कि भाई साहब 4 में से क्या करा इन्होंने, क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे डिसाइड कर दी कि ये सारी की सारी मुस्लिम वोट जो है यहां पर इनको एक्युमुलेट कर दिया एक ही जगह यहां पर। तो मुस्लिम वोट जो है जबरदस्त तरीके से जीत कर आएगी यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर बाकी की जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में हो गई यहां पर। तो इनको अलग निकाल दिया इन्होंने, बाउंड्री को रीडिजाइन करके यहां पर। तो क्या हो गया यहां पर, बाउंड्री को रीडिजाइन करके यहां पर, तो यहां पर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी यहां पर, उनमें अब मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हार जाएगी, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जबरदस्त जीत के आएगी। तो जो पहले 4 में जीत रही थी अब उसको डिक्रीज कर दिया, 4 में से ओनली 1 में जीत रही है, और 3 सीटें जो है उनसे छीन ली गई है। सेम काम यहां पर अलग अलग माइनॉरिटी के साथ में करने की कोशिश की जाती है डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू। अगर बात करें यहां पर, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि या तो उनकी वोट को स्प्लिट कर दो जैसे कि मधेसी कम्युनिटी के साथ में किया गया, या फिर उनकी वोट को कंसंट्रेट कर दो एक ही जगह पर, ताकि दूसरी सीटें जो है उनसे छीनी जा सके यहां पर। ये वाली कैटेगरी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, या फिर स्टेकिंग कर देना, यानी कि कॉम्बिनेशन कर देना फेवरेबल एरिया को यहां पर, यानी कि जहां जहां पर ऐसा भी किया जा सकता है। मान लो कि यहां पर आप उल्टा कर लो इसका। अब यहां पर उदाहरण इन्होंने दे रखे हैं क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ लिखते जाता है, पर लेकिन आप लोग बीजेपी और कांग्रेस मत करना कहीं पर भी, आप लोगों को यहां पर बस कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप लोगों से पूछ ले यहां पर कि भाई ये क्रैकिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, स्टेकिंग क्या होती है, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए यहां पर, तो वो आप लोग यहां पर समझने हैं। अब सोच के देखो, मान लो ऐसा यहां पर, अब यहां पर 4 ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी यहां पर, अब इन चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी की छोटी-छोटी सी सीटें थी और वो कभी जीत ही नहीं पाते थे यहां पर, तो एक भी सीट नहीं मिल रही उनको। उन्होंने क्या किया, अपनी को इकट्ठा कर लिया एक ही जगह पर, थोड़ी-थोड़ी सी वोट थी यहां पर, अब यहां पर उनकी यहां पर एक सीट आने लगी जीत के यहां पर, तो अपनी बिखरी हुई को इकट्ठा भी किया जा सकता है यहां पर इस तरीके से। तो जो सीट नहीं निकल रही थी वो सीट यहां पर इनको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आज के में, जो कभी जीता नहीं करते थे यहां पर ये। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या कर दिया कि कॉम्बिनेशन कर दिया फेवरेबल एरिया को। टेस्ट ऑफ पास पर बैंकिंग एग्जाम की 3000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज और 250 से ज्यादा पीवाईक्यू मिलते हैं। डाउनलोड नाउ। मैंने ना यूपीएससी भवन पर इंटरव्यू लिया था। वहां पर एक बच्ची थी, शायद चंचल उनका नाम था। ने क्या कर दिया कि कॉम्बिनेशन कर दिया फेवरेबल एरिया को, जहां पर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वो वाली चीजें निकल कर आ गई यहां पर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सेफर रीजन को यहां पर कंबाइन करना, फेवरेबल एरिया को यहां पर इंक्रीज करना, सीट स्ट्रॉन्ग होल्ड जहां अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन सीटों को इंक्रीज कर दो। मतलब ऐसे समझो यहां पर एक एरिया है यहां पर छोटा सा ये, ठीक है। पहले यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी यहां पर, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी एक यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में। अब इन्होंने इस एरिया में क्योंकि बीजेपी जीतती है, इसी एरिया में से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी भाई साहब, यानी कि इस एरिया में इन्हें पहले एक सीट मिलती थी, अब इसी एरिया में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं क्रिएट कर दी 4, अब इसी एक सीट की इन्होंने 4 सीट बना दी भाई साहब, और कहीं और इन्होंने अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपनी सीट बढ़ा ली यहां पर क्योंकि हमें जीते यहां पर, तो ये समझ सकते हैं। या फिर अपोजिशन की सीट को रिड्यूस कर दिया, एक एरिया में अपोजिशन वाली जीत कर आ देते हैं यहां पर भाई साहब, वो 4 सीटें थी उसको कंबाइन कर एक ही सीट बना दिया इन्होंने, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो मतलब नक्शे को ऐसे चेंज कर देना कि भाई जैसे कि यहां पर अपने लिए फेवरेबल एरिया बना देना यहां पर,
तो किसी भी तरीके से तुम नक्शे को तोड़ मोड़ सकते हो यहाँ पर अपने फायदा पहुंचाने के लिए। तो डिलिमिटेशन कमीशन को ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो मतलब ये समझो कि ये पर्टिकुलर जो पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बताए हैं, इसका अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, डिलिमिटेशन कमीशन को अपने हिसाब से घुमाया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आते हैं, इसलिए चीजें आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर। तो मैंने एक ही जगह आप लोगों को बता दी, यहाँ पर एग्जांपल के साथ में आप लोगों को समझा दिया सारे के सारे कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। कई बार रिजर्व स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी की जो वोट थी, जहां पर मुस्लिम वाले जीते थे, वहां पर उनकी वोट को क्या किया, एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दिया कि भाई साहब यहां पर अगर मुस्लिम जीत रहे हैं तो एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दो इनके लिए। यहां पर तो ये वगैरह कि ऐसे काम भी यहां पर किए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर में, आसाम के अंदर में ये काम यहां पर किए गए हैं। या फिर कहां पर, तो ये एक तरीके से कोशिश इस तरीके से की जाती है। तो यहां पर ताकि किसी को अगर टारगेट करना हो, आप लोग यहां पर जैसे एग्जांपल इन्होंने मुस्लिम के दे रखे हैं, तो आप लोग यहां पर किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। यहां पर हो सकता है कि कांग्रेस का एग्जांपल ले लो, बीजेपी का एग्जांपल ले लो, आम आदमी पार्टी का एग्जांपल ले लो, मतलब जो चाहे अपने हिसाब से। अगर डिलिमिटेशन कमीशन उनके हाथ में तो अपने हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। और आसाम के अंदर में ऐसा ही देखने को मिला। काजीरंगा जो लोकसभा सीट थी उसके अंदर में इन्होंने बंटवारा ऐसे किया ताकि वो सीट जो जीतने वाला कैंडिडेट है वहां पर हारने लगे और जो हारने वाला है वो जीतने लगे। तो ये काम इनके द्वारा कर दिया गया। तो अब जो डिलिमिटेशन कमीशन होने वाला है, अगर उसके अंदर भी यही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कल को ये चीज कर सोचकर हैरान मत हो जाना कि फिर से यहां पर अगर बीजेपी जीतकर आ गई है सब जगह जबरदस्त तरीके से, तो क्यों जीतकर आ गई, जबकि इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर होंगे, जिसमें कोई ये भी नहीं बोल सकता कि ईवीएम में कोई धोखेबाजी की गई है, कोई ये भी नहीं बोल सकता कि भाई साहब यहां पर वीवीपैट में कोई धोखेबाजी की गई यहां पर, तो कुछ नहीं होगा। पर उसके बाद भी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जीतता हुआ वही इंसान नजर आएगा जो हाथ में डिलिमिटेशन कमीशन को पकड़कर बैठ जाएगा यहां पर। तो ये खतरनाक लेवल पर सिचुएशन देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे देश के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने बोला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी या फिर कांग्रेस के कंट्रोल में अगर आ जाएगा यहां पर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके हिसाब से गेम चेंज कर सकता है। और आप लोगों को और मेरे जैसे लोगों को जो पढ़ते नहीं है खासकर, उनको ये पता भी नहीं चलेगा, मतलब सॉरी उल्टा शब्द बोल दिया, आप लोग और मेरे जैसे लोगों को तो पता चल जाएगा कि हाँ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तैयारी के टाइम पर लेकिन जो लोग पढ़ते नहीं है यहाँ पर इन चीजों को, जिन्होंने कभी सुना नहीं है, उनको वोट देने जाएंगे वो कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, वोट तो डाल के आते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैंडिडेट हार गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जीतता हुआ कैंडिडेट वही आएगा यहाँ पर जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन जैसे उन्होंने डिसाइड किया होगा। और डेटा इनके पास में सारा रहता है क्योंकि सदियों से इलेक्शन ये लोग लड़ते आ रहे हैं, तो इसलिए इनको सबको पता है कि कहां पर कौन सी सीटें जीते हैं और कौन सी सीटें हारते हैं, कहां पर इनको कितनी वोटें मिलती है किसी एरिया के साइड में। तो आप लोग तो समझ जाओगे। पर यही चीजें अगर आप लोग मम्मी पापा को समझाओगे, किसी को समझाओगे, तो उस इंसान की समझ में बातें नहीं आने वाली है। उसको तो लगेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो रहे हैं, आर्टिकल 324 जो है वो चल तो रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर। तो ये आर्टिकल 324 जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर ऐसे चलेगा जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा। तो सबको दिखेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, पर लेकिन कांड जो है वो करके चला गया डिलिमिटेशन कमीशन। समझ में आ रहा है आप लोग यहाँ पर? तो इसलिए मैंने कहा था कि एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये, कल को चलकर क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन आने वाला है और यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हमारे देश के अंदर में डिलिमिटेशन कमीशन जो कितनी बार आया पहले, तो कमेंट बॉक्स में ये भी आप लोगों को बता देना है ताकि इसका भी अंदाजा मुझे भी थोड़ा सा लग जाए यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन भी आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर, आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज समझ में आ गई। अब कोई बोले कि गैरी मेंडरिंग जो है ये क्या है और किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये तो बोला गया